विवाद नहीं होंगे, वहां तलाक के मसाइल नहीं होंगे, वहां झगड़े नहीं होंगे, वहां बंटवारे नहीं होंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को नाराज न करना मेरी बेटी, अली से कोई ऐसी फरमाइश न करना जो अली जाहिरी तौर पर पूरा न कर सके। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह अली के पास नहीं है। सब्र सिखाया गया, शुक्र सिखाया गया, हिम्मत सिखाई गई, इताअत सिखाई गई, इसलिए कि अल्लाह के महबूब का फरमान है, लव आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। मेरे नबी फरमाते हैं, शौहर की शान ये है कि अगर मैं खुदा के बाद किसी और को सजदे का इजाजत देता, हुक्म देता, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतनी बड़ी शान है शौहर की, इतना बड़ा मकाम है शौहर का। मेरे नबी ने फरमाया, खुदा के बाद अगर किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो औरत एक रात भी ऐसी गुजारे कि उसका शौहर नाराज हो, मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी औरत पर अल्लाह के नूरी फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते। एक रात के लिए भी शौहर नाराज हो जाए, एक रात के लिए भी लड़ाई और झगड़ा हो जाए, एक रात के भी उनमें आपस में सलाम कलाम न हो, तो उस पूरी रात और पूरे दिन जब तक उनमें कलाम न हो, सलाम न हो, ताल्लुक पैदा न हो, तब तक अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। आप जरा गौर फरमाइए, ये शऊर आपकी बेटी को कहाँ से मिलेगा? दीन से, इस्लाम से, कुरान से, हुजूर की तालीमात से। थोड़े से ज़माने पहले हमने देखा कि जब शादियां होती थी तो शादी से पहले जब रिश्ता लगता था तो लोग बरकत के लिए उस रिश्ते में सबसे पहले कुरान शरीफ जैसी अजीम किताब भेजते थे। जब रिश्ता लगता था तो लोग सबसे पहले बरकत के लिए लड़की वाले के घर कुरान शरीफ भेजते थे। और आज क्या भेजा जा रहा है आपकी नॉलेज में है, आप जानते हैं, आपके इल्म में है। आज मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे यहाँ इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गया। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी अगर रिश्ता चलता है तो लोग बाज़ाब्ता बीवी की तरह उस लड़की से बात करते हैं, हालांकि वो आपके लिए गैर महरम है, बीवी नहीं है। बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन आज ये जुर्म अजीम हर घर में हो रहा है, हर सोसाइटी में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है। लोग कहते हैं ये तबाही क्यों है, ये बर्बादी क्यों है, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, परेशानियां क्यों आ रही हैं, हमारे सरों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत क्यों कर दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे आमाल बुरे हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे ताकि तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए तो तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये सूरत हाल आज हमारे घरों की होती चली जा रही है। हम ये देख रहे हैं, शादियां हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक यूनुस भाई की शादी है, महफिल मिलाद है, उलमा है, आइम्मा है, आप बैठे हैं, चेहरों पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बावजू हैं, सरों पर टोपियां हैं। वरना हाल ये है हमारे ही समाज में आज ऐसी भी शादियां हो रही हैं जहां हर काम निकाह के 2 जुमलों के अलावा हर काम शरीयत के खिलाफ होता है। शादी की रस्म 4 दिन पहले से शुरू हो जाती है, नाचना गाना, ढोल बाजे, डीजे, तमाशे, सब कुछ, सारा शादी का प्रोग्राम दीन के खिलाफ। और जब रुखसती होने लगती है तो लोग कुरान शरीफ लेकर आते हैं लड़की के सर पे कि नहीं साहब, कुरान के साये में विदा हो, कुरान के साये में विदा। हल्दी लगाई तो कुरान याद नहीं आया, निकाह किया तो कुरान याद नहीं आया, वलीमे में कुरान याद नहीं आया, शादी में कुरान याद नहीं आया, बिंदौली और निकासी में कुरान याद नहीं आया। काश कि तुमने शादी से पहले किसी आलिम के पास जाके ये मसला मालूम किया होता कि इस्लाम में सुन्नत के मुताबिक शादी क्या है। अल्लाह अकबर, तुम 1 करोड़ रुपए भी शादी में खर्च कर दो लेकिन तुम्हारी शादी खातून जन्नत की शादी की तरह नहीं हो सकती, मौलाए कायनात की शादी की तरह नहीं हो सकती। वो शादी मस्जिद नबवी में हुई तो सादगी के साथ है, लेकिन कयामत तक की हर शादी उस पर नाज करती है, कयामत तक का हर रिश्ता उस पर नाज करता है। अल्लाह के
महबूब ने मस्जिद नबवी में शादी करके क़यामत तक के आने वाले हर मुसलमानों को ये पैगाम दिया, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर से नहीं, अगर अल्लाह के घर में शादी होने के बाद रुखसत हो तो उस बेटी से ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। आज की तारीख में जब ये बात रखी जाती है ना, कई बार लड़की वालों की तरफ से और कई बार लड़के वालों की तरफ से कि साहब बारात कहीं भी रुके, कुछ भी हो, लेकिन निकाह मस्जिद में होगा। बहुत सारे लोग गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर समझते हैं ये तो गरीबों का काम है। समझ आ रही है आपको? ये गरीबों का काम है। अल्लाह ने हमें बड़ी दौलत दी है, इज्जत दी है, 2 लाख रुपए का हमने मैरिज हॉल बुक किया हुआ है, तो हम शादी वहां आलीशान स्टेज पर करेंगे, जाके सादगी से मस्जिद के कोने में क्यों करेंगे? याद रखिएगा, जिसका निकाह जो है अल्लाह के घर में हो रहा है, उससे ज्यादा खुश नसीब इंसान कोई नहीं है। तुम्हारे ये 2 लाख रुपए नहीं, 10 करोड़ रुपए भी हो जाए, अल्लाह के घर का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अल्लाह का घर है जहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह का करम नाजिल होता है, उसकी इनायात नाजिल होती है। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी में अगर ये मौका आपको दिया है, आपके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं, तो ये अज़्म कर लें, तहैया कर लें, इरादा कर लें कि हम इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे सुन्नत के मुताबिक अपने घरों में शादी का माहौल पैदा करेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जाएंगे और ये कहते जाएंगे, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके ये जो ये सुराग लेके चले। आप यकीन जानिए बड़ा मुबारक मौका है, कुरान की तिलावत से ये शादी हो रही है, नाते मुस्तफ़ा से शादी हो रही है, रसूलुल्लाह के जिक्र से शादी हो रही है। जब ये शादियां इस अंदाज में कुरान के, दीन के, इस्लाम के मुताबिक होती हैं तो अल्लाह उन शादियों को कामयाब फरमा देता है, उन शादियों में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इस मुबारक घड़ी में, इस मुबारक लम्हे में, इस महफिल मीलाद में हाजिर हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यूनुस भाई की बेटी की शादी है।